जवान बेटे के लाश को पिता ने दिया कंधा। बताया कि मुहर्रम का मेला देखकर देर शाम को घर लौट रहा था। रास्ते में घेर कर कई लोगों ने धारदार हथियार से वार कर बड़े ही बेरहमी से लहूलुहान कर दिया। इलाज के क्रम में पुत्र अरबाज आलम की मौत हो गई। उसके बाद उसका माथा पर तलवार से मार दिया, माथा फट गया, भेजा भी कुछ छिटा गया था। हम हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में दौड़ते दौड़ते बच्चे को बचा नहीं सके, वो एक्सपायर कर गया। इससे तब मालूम होता है जब हम थाना से चकिया थाना से हम बियासा हो गए। ये वो पैसा लेकर के पूरे स्टाफ लोग खाया है और पकड़ नहीं रहा है किसी भी ई को। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सारे परिवार के लोग जो है ना अपने शरीर में आग लगा करके एसपी कलेक्टर के ऑफिस के सामने जो है ना बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। क्या आपको लगता है कि क्या ख़त्म करने से न्याय मिल जाएगा? अब तो ऐसे भी न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या करें, प्रशासन हमारी ऐसे ही हो गई है, ऐसे भी तो न्याय नहीं मिल रहा है। तो लास्ट तो हमारा ऑप्शन यही बच रहा है ना, जब मदद को गुहार कर रहे हैं, ये वारदात इतना हो गया, गिरफ्तारी अभी तक न, तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही है ना, क्या करेंगे हम। मृत युवक अरबाज आलम पूर्वी चंपारण जिला के चकिया थाना क्षेत्र के ग्राम बखरी निवासी मोहम्मद ताहिर के पुत्र थे। मोहम्मद ताहिर ने बताया कि अरबाज आलम 17 जुलाई 2024 को देर शाम को मुहर्रम का मेला देखकर अपने चचेरे भाई आज़ाद अली के साथ घर लौट रहा था। इसी क्रम में रास्ते में बांस घाट पेट्रोल पंप के समीप यूसुफ अंसारी समेत कुल 12 लोगों ने मिलकर बड़े ही बेरहमी से धारदार हथियार से वार कर अरबाज और आजाद को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ दोनों घायलों को लेकर इलाज हेतु बूढ़े पिता और परिजन अस्पताल का चक्कर काटते रहे। इसी क्रम में दिनांक 20 जुलाई 2024 को चकिया थाना में यूसुफ अंसारी समेत कुल 12 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वहीं 22 जुलाई 2024 को इलाज के क्रम में अरबाज आलम की मौत हो जाती है। मृतक के पिता ने बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर न्याय पाने की उम्मीद में चकिया थाना का चक्कर काट रहे थे, लेकिन पुलिस के बर्ताव और खोखले आश्वासन से उब चुके हैं। वहीं चकिया थाना की पुलिस पर अभियुक्तों के मेल में आने और गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ना 17 तारीख का है, समझ गए। रात में ये लोग आ रहे थे, जैसे ताजिया ख़त्म नहीं हो जाता है तो मेले में लेट हो गया, ठीक है। अपने माँ के खोजने में मेरा भाई जो है रुक गया, लेट हो गया। उधर से आया, पता नहीं बात विवाद भी नहीं था, समझ गए। एक बैग जो है ना यानी बखरी गांव के लोग से वो लोग का कुछ मैटर रहा होगा, जलन, समझ गए। इसके कारण ये 2 लड़का मिल गया, ठीक है। उसके पीछे से जो है ना ये लोग वार कर दिया। पाइप था, लाठी डंडा था, फरसा था, तलवार था, ठीक है। और फिर 17 तारीख ये घटना होने के बाद वो घर पे आ गया। उसके बाद में जो पुलिस प्रशासन आया, आवेदन लिख करके ले गया। 20 तारीख को FIR दर्ज भी हुआ, ठीक है। फिर भी हमने उनसे पूछा था कि क्या हुआ, तो वो बोले 1 सप्ताह के अंदर में गिरफ्तारी हो जाएगी, ठीक है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो कुर्सी जब्ती हो जाएगी, ठीक है। अब क्या हो गया है कि अगर हम लोग अगर फ़ोन कर रहे हैं तो ये चकिया थाना के प्रभारी 12 बाबू जो है सही से बात करते नहीं है। इसके मतलब में क्या आप ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ पैसे ले करके दबाव में है, ठीक है। इसलिए कोई काम गिरफ्तारी पाता नहीं। लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ है, ये है वो है, तो इसका मतलब मोबाइल हम लोग खुलवाएंगे। पुलिस प्रशासन अगर चाहेगा तो 24 घंटा के अंदर में जो गिरफ्तारी कर लेगा। फ़ोन करने पर कहता है वारंट मिल गया, वारंट मिल गया था। वारंट थाने में रखने के लिए होता है या गिरफ्तारी करने के लिए होता है? आप लोग क्या शक है? हम लोग का यही शक है कि ये लोग जो है पैसे कुछ खा करके जो है ना टाइम को टहला रहा है, समझ गए। ये हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ठीक है। अब हमको ये लगता है एसपी साहब से जो है ना मदद की गुहार चाहिए, समझ गए। और ये लोग जो है गिरफ्तारी एक करने वाला है नहीं, पैसे खा के ये लोग जो है ना टाइम जो है आगे भर खींच रहा है, समझ गए। कुछ लोग बता रहे थे कि उसमें से कुछ आरोपित जो FIR में प्राथमिकी में जो नाम दर्ज है जी, वो लोग कुछ गांव में घूमते भी हैं, कुछ धमकी की भी बात देते हैं, ऐसा लोग बता रहे थे। ये सच्चाई है? हाँ, ये बोलते हैं कि हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, समझ गए। ये लोग साइड से बोलते हैं कि पैसे से कुछ भी कर सकते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अभी तो एक गया है, समझ गए, 2-3 और भेजेंगे। मारने के भी धमकी दे, प्रशासन को भी कहा के भी गया, फिर भी प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या नाम था आपके भाई का? हमारे भाई का मोहम्मद अरबाज नाम था। कितना उम्र रहा होगा उसका? 17 बरस था। क्या करता था मृतक? वो अभी पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई की? उसका तो एग्जाम था BA Part 2 का, अभी BA Part 2 में। हाँ। अच्छा,
पिताजी का क्या नाम है, क्या करते हैं आपको? मोहम्मद ताहिर। ये घर पे ही रहते हैं। घर पे ही रहते हैं। तो प्रशासन इसमें मतलब कि बिल्कुल आप लोगों का कहना है कि निष्क्रिय है, कुछ नहीं कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ भरोसा दिला रही है, भरोसा दिला रही। अब तो वो सही से बात भी नहीं कर रही है। अच्छा, क्या करेंगे अगला कदम आप लोग का क्या होगा? अगला कदम नहीं होती है तो अगला कदम यही है कि हम लोग जो है डीआईजी के पास जाएंगे, मिलेंगे, गुहार लगाएंगे कि सर ये घटना लगभग में 8-9-10 दिन का हो गया, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। अगर नॉर्मल सा वारदात होता है ना तो पुलिस दौड़ते आती है और पकड़ के ले जाती है, और इसमें मर्डर भी स्पष्ट हो गया, देख लिए, सब कुछ देख लिया, गाँव जो सब कुछ देख लिया, मीडिया में भी आ गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। समझ गए? इसमें मोटा पैसा ये लोग खा करके जो है ना टाइम को बिल्कुल बेकार कर रहे हैं, बहला रहे हैं। अब वहाँ पे जब लड़के लोग पेट्रोल पंप से पहले और बरकुरवा टोला है पुल के नीचे, वहाँ से कम 15-20 लोग लाठी भाला फरसा तलवार लेकर लोग निकले, और उनका एक ही ऐलान था कि बकरी वाला जा रहे हैं, उनको मारो पीटो काटो। वो लोग आए, ये 2 लड़के पकड़े गए वहीं पे पेट्रोल पंप, ये पेट्रोल पंप के पास ही ये लड़का मिला, बस डायरेक्ट वो लोग उसके ऊपर हमला कर दिए। पीछे से हमला करने वाला यूसुफ था, यूनुस, इदरीस, और इदरीस का लड़का भी, इदरीस का 2 दामाद भी था, डॉक्टर अलाउद्दीन का लड़का, और वहाँ पे एक साहिल नाम का भी लड़का है, और वसीम भी, और बहुत सारे लड़के लोग थे। 15 लोग। वो लोग डायरेक्ट कोई भाला चला रहा है, कोई लाठी मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है। जब लड़का गिर गया उसको बचाने के लिए उसका भाई पकड़ गया, आज़ाद नाम का, उसके ऊपर भी उन लोगों ने तलवार से डायरेक्ट हमला किया। ये एक साइड का उसका पूरा पलट दिया तलवार से मारने के बाद। इलाज के क्रम में मौत हो गई। हाँ, नहीं, जो अरबाज है उसका जब एकदम बेहोश हो गया, वहाँ से लोग उठाकर लाने के बाद में हम लोग चकिया लेके गए। चकिया गए तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यहाँ नहीं, आप मेडिकल अस्पताल लेके जाइए। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर लेकर गए। मुजफ्फरपुर गए, वहाँ पे रात में हम लोग तकरीबन 10 बजे पहुँचे। फिर वो डॉक्टर वहाँ पे CT स्कैन किया। CT स्कैन के बाद उन्होंने बोला कि पटना लेकर जाइए, उन्होंने रेफ़र कर दिया। अब वहाँ पे एक बाजू में एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, नोबेल, फिर उसमें हम लोग लेकर गए। 24 घंटा उसमें भी रखे। डॉक्टर ने वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं किया, क्योंकि जो स्थिति था ना वो ज़्यादा गंभीर था। वो बोले कि आप दूसरी जगह भी लेके जा सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोग दामोदरपुर में एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है हॉस्पिटल? गैलेक्सी में ले गए। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन भी किया। ऑपरेशन के दरमियान भी उन्होंने बोला कि रिस्क मैं नहीं लूँगा, हालत ज़्यादा गंभीर है। फिर भी ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन कराने के बाद में 22 तारीख के लड़का का डेथ हो गया हॉस्पिटल में। मारपीट के बाद कितने 17 तारीख को मारपीट हुई जी, 17 तारीख के शाम को। हाँ, भतीजे की आपकी मौत इलाज के क्रम में कितने तारीख को हुई? तकरीबन 17 तारीख को हम लोग लेके गए, लेकिन जो मौत हुआ ना वो तकरीबन 22 तारीख का हुआ। 22 तारीख को जी। मौत हुआ है। क्या कहा कि मारपीट लोग कर रहे हैं? वो उनका एक ही का नाम था कि बकरी वाला जा रहा है उसको मारो। हमारे गांव का नाम बकरी है। मारने वाला जो लोग है वो कोनिया बरकुरवा टोला है। अच्छा। हाँ, वो पुल है कोनिया पुल, उसके नीचे वो लोग का घर पड़ता है। दोनों साइड में लोग का घर है। दोनों बस्ती में कि पहले से कोई ऐसी बात थी? नहीं, वैसे वाली बात आ रही है, मोहल्ले की बात आ रही है, एक मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले के लोगों को टारगेट करना इस तरह से। जी, ये देखिए वहाँ पर क्या है, जो बरकुरवा टोला है वहाँ पे कुछ लड़के का आदत क्या है, वो पुल है वहाँ पे, वो पुल पर लोग बैठते हैं, रोड पे घर है उनका, और बांसगठ हुआ, बकरी हुआ, इधर के जितने भी लड़का लोग पढ़ने जाते हैं ना, उसके साथ भी वो लोग डिस्टर्ब करते हैं, छेड़छाड़ करते। कभी किसी को बाजू पकड़ के घर में घुसा देते, मारना पीटना चालू करते, छीन लेते, बोलते कि हाँ ये जो है ना मेरे घर में घुस रहा था, चोरी के इंजाम लगा के छीन लेंगे। जो भी उनके पास है कुछ भी, जो वो लोग जो है ना इंजाम लगा के पीट देते, ऐसा भी करते। ऐसा भी बहुत कांड पहले भी वो लोग कर चुके हैं। जी। जिस लड़के की मौत हुई, जो आपको भतीजा, ये लड़का मोहम्मद अरबाज आलम है। ये लड़का का उम्र 19 साल है। ये लड़का BA पार्ट 2 में पढ़ रहा था। ये लड़का का किसी से भी कुछ लेना देना नहीं था, किसी से भी, चाहे गांव वाला हो या बाहर वाला हो, किसी से कोई मतलब नहीं था। क्या लगते हैं आप उसके? ये मैं उसका चाचा हूँ। क्या नाम होगा? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन अंसारी। 17 तारीख को मेरा लड़का गया था मेला, और मेरा परिवार लोग भी गया था। पूरा अखाड़ा चला आया घर। मेरा लड़का माँ को खोजने में लग गया मेला में, उसको हो गया लेट। उधर से आ रहा था, तब कोनिया पुल के नज़दीक एक नया है
पेट्रोल पंप है, उसके नज़दीक वो लोग 15-16 आदमी से बैठा हुआ था। मेरे लड़का को घेर लिया, जो मारो बकरी का आ गया साला। बल्ला का 15-16 आदमी मेरे लड़का को मारने, और इतना न मार मारा, इतना न मार मारा, नीचा से ऊपर ले पूरा लाठी से धुन दिया। उसके बाद उसका माथा पर तलवार से मार दिया, माथा फट गया, भेजा भी कुछ छिटा गया था। उसके बाद हमने पुलिस को खबर किया, पुलिस आया, पूरा बयान लेकर के गया। अब बयान लेकर के गया, हम हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल में दौड़ते दौड़ते बच्चे को बचा नहीं सके, वो एक्सपायर कर गया। उसके बाद हम बड़ा बाबू को बोले, आया बड़ा बाबू, बोला जो 2-3 रोज़ का अंदर में गिरफ्तारी किसी हाल में किया जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी तक बड़ा बाबू गिरफ्तारी नहीं किए। उसके बाद हम डीएसपी साहब के पास पहुँचे, डीएसपी साहब को बोले जो सर ऐसा ऐसा बात है, आपका पुलिस अधिकारी सुनता नहीं है। तो वो बोले जो नहीं सुनता है। हम बोले जो नहीं सर, हम थाना से एकदम बेआसा हो गए हैं, थाना कुछ नहीं कर रहा है, ये 5-6 रोज़ का वाक़या हो गया, कुछ नहीं कर रहा है। तो वो बोलते थे बार बार, या आप आशा रखिए थाना आपके साथ है, आप न भी आइएगा तब भी, आइएगा तब भी आपके साथ है। लेकिन हम कहे जो नहीं सर, जब मेरे साथ थाना अगर रहता तो कोई एक भी गिरफ्तारी नहीं होता 12 आदमी का अंदर में, तो एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ। अब ये नहीं सुनते हैं। तब मेरा प्रोग्राम है जो वो पैसा लेकर के पूरे स्टाफ लोग खाया है और पकड़ नहीं रहा है, किसी भी को अपराधी को नहीं पकड़ रहा है। पुलिस पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी हैं, उन लोगों को आपने शिकायत किया है, बताया है कि हाँ भाई थाना प्रभारी जो है कि मेल में आ चुके हैं, ऐसी कुछ शिकायत उन लोगों को अवगत कराया है इस घटना के साथ? हाँ, वो पूरा कराए हैं। हम बोल भी दिए डीएसपी साहब को खोल के, सर इससे तो मालूम होता है जो हम थाना से, चकिया थाना से हम बेआसा हो गए, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। अभी तक वो खाली आशा देते हैं 2 रोज़ का अंदर में कुर्ती जब्ती हो जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, आप कुछ करते नहीं है। और वो सब तो इधर उधर घूमता ही रहता है, धमकी भी देता है 1-2 और आदमी को मारेंगे। अब यही बात सब है। अब किया कहा जाए। अभी इसके बाद मेरा प्रोग्राम है जे एसपी साहब के नज़दीक मोतिहारी ज़रूर जाएंगे, आईजी साहब के पास भी जाएंगे। कहीं से नहीं सुनवाई होगा तो उस जगह हम माने ये करेंगे, धारणा देंगे। क्यों नहीं सुनेगी, नहीं सुनेंगे तो हम वहाँ जौहर रखे रहेंगे, उनको बतला देंगे जो सर आपके पास जौहर लेकर के हम बैठे हैं, नहीं सुनिएगा तो हम खा करके इसी जगह आप ही के नज़दीक मर जाएंगे। यही सब मेरा सोचना है, और क्या कहा जाए या ना कहा जाए। ये क्या घटना क्या हुआ था? जी 17 तारीख को हम लोग मेला से घूम के आ रहे थे, दोनों भाई। रास्ते में वो लोग घेर कर मारने लगे, बोला यही बकरी वाला है, मारो रे, और मारा हम लोग को। फिर हमारे चाचा का लड़का को मृत्यु हो गया। फिर उसके बाद पुलिस आई और बोली कि हम जल्द गिरफ्तारी कर लेंगे वो लोग को। बोला 1 सप्ताह में गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन आज एक सप्ताह से ज़्यादा दिन हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या नाम था मृतक का, जो चाचा के लड़का जिनकी मौत हुई है, क्या नाम? जी मोहम्मद अरबाज अंसारी। उनके पिताजी का क्या नाम है? सरफुद्दीन अंसारी। कहाँ के रहने वाले हैं मृतक, और आपका घर कहाँ है? जी मेरा यहीं पे घर है, बकरी जी। कौन सा थाना पड़ता है आपका? चकिया जी। विस्तार से बताइए कि 17 तारीख को कैसे कैसे कहाँ पे क्या घटना हुई, रास्ते में हुई या कहाँ पे हुई? जी रास्ते में हुई। रास्ते में हुई जी। कितने लोग थे कुल? कम से कम 15 लोग थे। 15 लोग थे। जी। क्या कहने लगे? पहले से कुछ विवाद थी उन लोगों के साथ या कैसे क्या हुआ? जी नहीं, कुछ भी विवाद उन लोग के साथ नहीं थे। हम लोग ऐसे ही मेला में थोड़ा लेट हो गया तो आ रहे थे, फिर वो लोग अचानक से मारने लगे। किस चीज़ से मारपीट की आप लोगों के साथ? जी वो तलवार था, लाठी था, फरसा था और धारदार हथियार था। अच्छा, उसमें आपको भी चोट लगी? जी। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो? जी दोनों हम बेहोश हो गए थे, वो भी बेहोश हो गए। चाचा के लड़का की मौत कैसे हुई? जी उनके सर पे ज़्यादा गहरे चोट लगने से मौत हो गई। अच्छा, इलाज के लिए फिर वहाँ से लोग लेकर गए थे कहीं? जी इलाज के लिए चकिया गए, फिर चकिया से रेफ़र हो गया तो मुजफ्फरपुर 3-4 अस्पताल में भी रेफ़र कर दिए। फिलहाल 1 हफ्ता का टाइम, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस के द्वारा लिया गया था आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए जी, लेकिन अब तक नहीं किया गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसा लगता है कि चकिया थाना कुछ पैसे के दबाव में आ गई है, वो लोग पैसा दे दिया है, इसके लिए अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है।